हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल, याद रखना यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं लॉन्ग एंड पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जब मैं बात करता हूँ लॉन्ग एंड पैरेलल की, तो पैरेलल का मीनिंग क्या होता है? ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन के आपस में पैरेलल है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा लॉन्ग, तो फिजिक्स में लॉन्ग यूज करने का मीनिंग हो जाता है कि उसकी लंबाई ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा के लिए हम क्या बात कर लेते हैं कि ये इस तरह से बहुत ज्यादा इसकी लंबाई है। ठीक है, लेट अस सपोज ये दो क्या है मेरे, ये दो है मेरे कंडक्टिंग वायर, जो कि आपस में क्या है, पैरेलल है और इनफाइनाइटली इनकी लेंथ है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या हो रहा है, करंट फ्लो होगा। लेट अस सपोज मैं इसको नाम देता हूँ फर्स्ट वायर, इसको नाम देता हूँ सेकंड वायर। तो जो फर्स्ट वायर है, अभी सपोज करते हैं कि उसमें करंट किधर जा रहा है, उसमें जा रहा है करंट ऊपर की तरफ, और सेकंड वायर में करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। फर्स्ट वायर का करंट है आपका I1 और सेकंड वायर का करंट है आपका I2, और इन दोनों वायर की लेंथ, इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमने क्या सपोज करा, A। अब हमें बताना है, क्या बताना है, फर्स्ट केस जो हमें बताना है वो बताना है F/1 ड्यू टू क्योंकि फर्स्ट वायर पर फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड। दूसरा पॉइंट क्या बताना होगा हमें, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्चुअली यहाँ पे हमें बताना है इन दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस इस फोर्स के डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? ठीक है, तो इसे करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि भाई फोर्स ऑन कंडक्टर ऑफ लेंथ L इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये होती है हमारी ILB साइन थीटा। देख पा रहे हो आप, ILB साइन थीटा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये, अगर मैं बात कर रहा हूं फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट वायर पर कितनी फोर्स लगेगी, तो उसके लिए क्या होगा, I1 मल्टीप्लाई में L1 मल्टीप्लाई में L1। तो यहाँ पे हमें लेंथ के लिए क्या यूज कर देते हैं, स्मॉल एल यूज कर लेते हैं, L1 मल्टीप्लाई में B, और फिर क्या, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बीच का एंगल होता है, थीटा। थीटा होता है हमारा L और बीच एंगल बिटवीन L एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ILB साइन थीटा। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताऊं, ये जो B है मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन से मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है अगर मैं फर्स्ट वायर पे फोर्स निकाल रहा हूँ, तो फर्स्ट वायर को ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, फर्स्ट वायर के ऊपर किसी भी सोर्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, देखेंगे कैसे, इसको हम कुछ इस तरह से देखेंगे। सपोज करो आप देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये मेरी फर्स्ट वायर है, ये आपकी सेकंड वायर है। तो स्टार्टिंग में हम क्या लेके चलेंगे, स्टार्टिंग में लेके चलेंगे हम फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, अब फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड कैसे निकालेंगे, वो हम ऐसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अभी I1 लो, फर्स्ट वायर में कितना करंट जा रहा है, मल्टीप्लाई में L1 लो, फर्स्ट वायर की लेंथ कितनी है, तो अभी मैंने सपोज कर ली फर्स्ट वायर की लेंथ कितनी है यहाँ पे L1 है, और सेकेंड वायर की लेंथ कितनी है यहाँ पे आपकी L2 है, मल्टीप्लाई में B,
ये जो बी फैक्टर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फर्स्ट वायर के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो क्या है मेरी, बी। ठीक है, अब आप ये बताओ, यहाँ पे साइन थीटा और आएगा कि जो बी है, फर्स्ट वायर को ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो बी लग रही है वो लगा कौन रहा है। यहाँ पे कितने वायर है, यहाँ पे हमारे दो वायर है, एक फर्स्ट एक सेकंड। तो जो फर्स्ट वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो कौन लगाएगा, सेकंड वाली वायर। और जो सेकंड वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो कौन लगा रहा होगा, फर्स्ट वायर। कैसे, वो ऐसे कि फर्स्ट वायर और सेकंड वायर दोनों में फ्लो हो रहा है करंट। अगर दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, दोनों की अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर वो क्या होगी हमारी B2, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर हो गया हमारी V1। फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड V1 और सेकंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड V2। अब हम फोर्स निकाल लेते हैं फर्स्ट वायर पर। तो फर्स्ट वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कौन लगा रहा होगा, सेकंड वायर। तो यहाँ पे क्या होगी, जो B होगी क्या हो जाएगी हमारी B2। ठीक है, ठीक है। अब जरा इस फिगर में देखते हैं। अब आपको, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा इस फिगर में कि ये मेरी फर्स्ट वायर है, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, सेकंड वायर में भी करंट ऊपर जा रहा है। तो अगर सेकंड वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो उसी कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, सर्कुलर वे में। इस तरीके से सर्कुलर वे में मैग्नेटिक फील्ड होगी। और सर्कुलर वे में आपको दिखाऊं तो वायर करंट ऊपर है तो इस वायर के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ, राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे दिखा देंगे राइट साइड में क्रॉस। ये क्रॉस क्या दिखा रहा है, ये क्रॉस है मेरा, क्रॉस बनाता हूं मैं कि भाई क्रॉस है आपका B2। B2 के कारण राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। सॉरी, I2 के कारण राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। और इसी वायर के कारण इस वायर के लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, ऊपर बाहर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है आपकी डॉट B2। तो राइट साइड है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और डॉट्स की मीन क्या, बाहर की तरफ। तो देखो आप, अगर करंट आपका इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है आपकी बाहर की तरफ, तो एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है बात। अब आप मुझे ये बताओ कि जो B2 है, मैग्नेटिक फील्ड है जो ये जो बाहर की तरफ है, किसके कारण थी ये, I2 के कारण थी, सेकंड वाली वायर के कारण थी। वो होगी कितनी, तो वो कितनी होती है हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं हम, कि कोई भी एक वायर है, एम्पियर सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एक वायर, इसमें करंट कितना है, I करंट जा रहा है, तो उससे A डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी भी, वो निकाल देते हम BDL। लूप पे क्रॉस प्रोडक्ट करते, लूप पे इंटीग्रेशन कर देते, इक्वल टू म्यू नॉट I। अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या करेंगे हम, इस पॉइंट का इस वायर से रेडियस मेजर कर लेंगे। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, इसका इंटीग्रेशन होता था आपका 2πa इक्वल टू म्यू नॉट I। तो B की वैल्यू करती थी हमारी म्यू नॉट I अपॉन 2πa। ये क्या होता हमारा, किसी भी वायर के कारण किसी भी एक Q पॉइंट पर जो कि है A डिस्टेंस अवे, जो क्या है हमारा A डिस्टेंस दूर है, तो उस Q पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा होता, म्यू नॉट I अपॉन 2πa। ठीक है, तो देखो सेम केस यहाँ पे दो स्ट्रेट वायर है। अब हम करना क्या, हमें करना है कि भाई सेकंड वाली वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे पहले, और फिर इसका उल्टा केस करेंगे बाद में, देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे थे हम निकाल लेते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड। तो फर्स्ट वायर पे फोर्स निकाल लें, तो फर्स्ट वायर का करंट, फर्स्ट वायर की लेंथ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, सेकंड वायर की B2। एंगल मैंने अभी आपको बताया 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब बात करते हैं B2 की।
B2 कितना होगा, देखो जरा ध्यान से। B2 फर्स्ट वायर पर, किसके कारण, सेकंड वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी B2 है। तो हमें सेकंड वाली वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने कहाँ पे, फर्स्ट वायर के ऊपर। तो कितने डिस्टेंस दूर है ये डिस्टेंस है हमारा A, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो और A डिस्टेंस दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये होती है। तो वही क्या हो जाएगी यहाँ पे, B2 क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा आपका म्यू नॉट I2, देखो I2 अपॉन 2 पाई A, क्लियर। ये क्या B2 है, ठीक है जी। अब इस B2 को यहाँ पुट कर देंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ प्लेस करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी हमारी F/1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा अभी, वो हो जाएगा हमारा I, देखो यहाँ पे I1 L1 B2 ये क्या पुट करते हैं, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई A और फिर साइन 90 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा, इसको हम सफल करते हैं तो म्यू नॉट I1, इसको कैपिटल I कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, I1 I2, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 L1 अपॉन 2 पाई, ये क्या मेरी फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड, ये कितनी आई, इतनी आई, ठीक है। अब थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे भी, आगे हम ऐसे बढ़ेंगे, देखो ध्यान से। फर्स्ट वायर के कारण, फर्स्ट वायर पर फोर्स सेकंड वायर के कारण इतनी फोर्स लगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड, जो यहाँ पे L1 दिख रहा है आपको, उसको आप F1 के नीचे ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई A। ये क्या है मेरा, ये है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रही बात, पर यूनिट लेंथ क्यों, क्योंकि हमने लेंथ से डिवाइड कर दिया ना। तो ये क्या है मेरा, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड पर यूनिट लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। ये क्या है अभी आपको याद रखना, ये इसकी फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन सबके एंड में दिखेंगे, क्लियर, ठीक है। फर्स्ट वायर पर फोर्स निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे सेकंड वायर के ऊपर फोर्स। तो सेकंड वाली वायर के ऊपर फोर्स निकालने में कुछ नहीं करना आपको, जो हमने फर्स्ट के लिए काम करा वही काम सेकंड के लिए कर देंगे। कैसे करा है फर्स्ट के लिए काम, हमने करा कुछ ये, अब देखो इसी फिगर को ध्यान से देखना, मैं करता हूं फर्स्ट वायर सेकंड वायर, लेकिन अब मैं निकालनी है मुझे सेकंड वायर के ऊपर फोर्स, ठीक है। तो सेकंड वाली वायर के ऊपर फोर्स निकालने, तो मैं लिखूंगा F21 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, और क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम सेकंड वायर का फोर्स, तो I2 आएगा, I2 L2 साइन थीटा, एक जो रहेगी यहाँ पे B, दोबारा लिखता हूँ ILB साइन थीटा, ठीक है। किस वायर के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं हम, सेकंड वायर के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, तो करंट सेकंड का होगा, लेंथ सेकंड की होगी। लेकिन जब हम सेकंड वायर के ऊपर फोर्स निकालेंगे, सेकंड वाली वायर के ऊपर फोर्स निकालेंगे, तो होना क्या है, होना ये है कि सेकंड वाली वायर के ऊपर फोर्स जो होगी वो किसके कारण होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी फर्स्ट वाली वायर के कारण। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण होगी, फर्स्ट वाली वायर के कारण, ठीक है। ठीक, अब जरा देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हुई किधर। देखो जरा, फर्स्ट वायर में करंट ऊपर है, करंट ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ।
राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ। तो फर्स्ट वायर के कारण जो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस होगी B1, और लेफ्ट साइड की मैग्नेटिक फील्ड की होगी डॉट होगी बाहर की तरफ। हम फोर्स निकालने हैं सेकंड वायर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वायर ऊपर जा रहा है, करंट, एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ भी क्या होगा, ये साइन 90 क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और साइन 90 क्या हो जाएगा आपका 1। तो क्या हुआ ये I2 L2 V1। ठीक है, अब अभी जैसे हमने पहले करा, B1 की वैल्यू कितनी होगी, B1 क्या है, फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिस्टेंस कितना है आपका A है, तो B1 की वैल्यू क्या होनी है म्यू नॉट I1 अपॉन 2πA, ये हम पहले कर चुके हैं। तो I2 L2 म्यू नॉट I1 अपॉन 2πA, सफल करके क्या लिखेंगे, सफल करके म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πA L2। ये क्या है मेरी फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, इसको लिख लेंगे इस तरीके से, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πA। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड ये है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट ये है, और दोनों क्या है सेम है। तो इसे में क्या तो चल रहा है, इसमें पता चल रहा है कि भाई F12 का मैग्नीट्यूड F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये तो कहता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ कि दो वायर जिनमें आपस में फोर्स लग रही है, दोनों फोर्स क्या होंगी, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन कैसे जा रही है। अब ध्यान से देखना, पहले मैं बात करूंगा फोर्स ऑन पहले वाले की, फोर्स ऑन फर्स्ट की डायरेक्शन क्या होगी, फर्स्ट वाली वायर के ऊपर किधर फोर्स लगेगी, और फिर बाद देखेंगे हम सेकंड वाली वायर के ऊपर किधर फोर्स लगेगी। तो अगर आपको अपनी 10th क्लास की मोटर का जो डेरिवेशन था, थ्योरी थी, वो अगर आपको याद हो तो वहां पे यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो फर्स्ट वायर के ऊपर फोर्स निकाल लें पहले, फर्स्ट वायर के ऊपर फोर्स। तो फर्स्ट वायर में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, और जो फर्स्ट वायर है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है हमारी सेकंड वायर, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर लगेगी, देखो लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पे क्या होता है करंट, ये फील्ड, ये होती है आपकी फोर्स। तो देखो जा ये बैठा सही, किधर बैठा ये, अब ठीक है मैं आपको सही से दिखाता हूँ। देख रहे हो करंट, फील्ड ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर है इस पे, टुवर्ड्स सेकंड वायर। क्लियर बात हो रही है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड थी वो किधर जा रही है, वो जा रही है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स सेकंड वायर। पहली वायर के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेकंड वाली वायर की तरफ। अब हम सेकंड वाली वायर को देख लेते हैं। तो सेकंड वाली वायर में करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर लग रही है, थंब देखो आप, थंब पहली वाली वायर की तरफ। तो सेकंड वाली वायर पे जो फोर्स लग रही है वो किधर लग रही है, फर्स्ट वाली वायर की तरफ। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि फोर्स की डायरेक्शन ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ड्यू टू सेकंड ऑन फर्स्ट। ठीक है,
तो ये तो होता है न्यूटन का थर्ड लॉ कि फोर्स एक दूसरे की क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। और इसको हम कैसे बोल सकते हैं, पहली वायर दूसरी की तरफ जा रही है, दूसरी वायर पहली की तरफ आ रही है, तो मीनिंग क्या है, वायर विल अट्रैक्ट ईच अदर। कब, जब ये दोनों क्या हो आपस में, करंट के डायरेक्शन क्या हो आपस में, पैरेलल हो। व्हेन करंट ऑन सेम डायरेक्शन, जब करंट के दोनों के डायरेक्शन सेम हो। अगर इसका उल्टा कर दिया कि भाई एक में करंट ऊपर जा रहा है, एक में करंट नीचे जा रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। मैं लिख देता हूं, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट आर अपोजिट, अपोजिट का मीनिंग दो वायर, एक में करंट नीचे और एक में करंट किधर, ऊपर की तरफ, तो यहां पे क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देन फोर्स विल बी रिपल्सिव। रिपल्सिव में मीनिंग क्या है, वायर विल रिपेल ईच अदर। मैग्नीट्यूड तो वही लेना है, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देख लेते हैं एक बार फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम। चलो देखो यहाँ पर ध्यान से, पहले मैं निकालता हूँ फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड। इसकी डायरेक्शन क्या होगा, करंट फोर्स किस पे, पहली वाली पे, किसी कारण दूसरी वाली पे, तो पहली बार फोर्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी भी, ऊपर की तरफ, तो पहली वाली वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेकंड की, वो होगी आपकी डॉट B2। अब जरा देखो, करंट इधर, ठीक है, ये हमारा फ्रेमिक्स रूल है, करंट तो ऊपर इधर आगे की तरफ रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आनी है, मैग्नेटिक फील्ड आई हुई ऊपर, कैसे आई, कैसे आई, करंट किधर है, एक सेकंड रुको, यहाँ पे क्या है, करंट अपोजिट है ना, एंटी पैरेलल है, तो करंट नीचे है, तो करंट है हमारा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऊपर की तरफ, ये गई मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, देख रहे हो, करंट तो नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लग रही है, बाहर की तरफ, तो इस पे फोर्स लग रही है हमारी बाहर की तरफ, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड। अब जरा इसको देखते हैं, करंट ऊपर है, करंट ऊपर, लेकिन सेकंड वाली वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी फर्स्ट के कारण, वो किधर लगेगी, वो लगेगी जो करंट नीचे है इसमें, तो करंट नीचे है, नीचे वाले करंट के लिए सेकंड वाली वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगी, B1 ऊपर की तरफ। अब करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये गया करंट, ये गए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लग रही है, इधर, तो ये किधर आई आपकी फोर्स F21। तो अब देखो ध्यान से, है क्या, यहाँ पे जब करंट एंटी पैरेलल है तो फोर्स क्या है, रिपल्सिव है, और जब करंट सेम डायरेक्शन में, मीनिंग या पैरेलल है, तो फोर्स क्या है मेरी, अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।